और यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद का परीक्षा को लेकर एक बड़ा फैसला सामने आया है। यूपी के 18 जिलों को संवेदनशील घोषित किया गया है। ये फैसला सामूहिक नकल, पेपर लीक और कानून व्यवस्था के आधार पर लिया गया है। आगरा, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, प्रयागराज समेत अन्य जिलों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। संवेदनशील जिले जो हैं उनको लेकर ये बड़ा फैसला। यूपी में शिक्षकों की जाली दस्तावेजों से नौकरी पाने के मामले पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है और कोर्ट ने कहा कि अगर दस्तावेज नकली पाए गए तो नौकरी से हाथ धोना ही पड़ेगा। ये फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनाया क्योंकि यूपी में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी लेने के मामले सामने आए हैं। कोर्ट की ओर से साफ तौर पर कह दिया गया है कि 6 महीने में सभी शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच पूरी की जाए। साथ कहा कि जहां जहां फर्जी नियुक्तियों की पुष्टि होगी वहां न केवल तत्काल नियुक्ति रद्द की जाए बल्कि अब तक दी गई पूरी सैलरी की रिकवरी भी की जाएगी। भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील। अमेरिका ने भारत के लिए घटाकर 25 की जगह 18% किया टैरिफ। ट्रंप ने पीएम मोदी को बताया शक्तिशाली और सम्मानित नेता। भारत पर लगाए टैरिफ में कटौती का पीएम मोदी ने किया स्वागत। ट्रंप को कहा थैंक यू। पीएम बोले ये भारत के 140 करोड़ लोगों के लिए सकारात्मक कदम, नई संभावनाएं खुलेंगी। अमेरिका की ओर से भारत पर टैरिफ को कम किए जाने के बाद शेयर बाजार में आ सकता है भारी उछाल। सेंसेक्स और निफ्टी में आ सकती है तूफानी तेजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आज होगी एनडीए संसदीय दल की बैठक। केंद्रीय बजट की विशेषताओं और विकसित भारत 2047 के विजन पर होगी चर्चा। पीएम मोदी बैठक को करने वाले हैं संबोधन। नितिन नवीन पश्चिम बंगाल के बीजेपी सांसदों के साथ आज दिल्ली में करेंगे मीटिंग। बंगाल विधानसभा चुनाव की तैयारियों और रणनीति पर होगा मंथन। सुकांता मजूमदार के आवास पर भी होगी बैठक। बीजेपी की मणिपुर में सरकार बनाने की कवायद तेज। आज दिल्ली मणिपुर बीजेपी विधायकों की बैठक। तरुण चुग को नियुक्त किया गया पर्यवेक्षक। सरकार बनाने का दावा पेश करेगी बीजेपी। बिहार विधानसभा में नीतीश सरकार आज पेश करेगी साल 2026-27 के लिए बिहार का बजट। करीब 4 लाख करोड़ रुपए तक का हो सकता है बजट। शिक्षा और रोजगार पर हो सकता है फोकस। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। कहा समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में क्यों नहीं हुई पीडीए पर चर्चा। बोले उनका मकसद पीडीए नहीं बल्कि अपने परिवार को बढ़ाना था। दिल्ली के मयूर विहार में एक डिलीवरी बॉय की चाकू से गोदकर की गई हत्या। मोटरसाइकिल से आए थे 3 नाबालिग। कहा सुनी के बाद किया अटैक। एक आरोपी पकड़ा गया। अनंतनाग के कहरीबल में गौशाला में लग गई भीषण आग। मौके पर कई फायर टेंडर मौजूद। आग बुझाने की कोशिशें लगातार जारी। इलाके में अफरा तफरी का माहौल।